दोस्तों, सोचिए, अगर धरती पर मौजूद दो सबसे खतरनाक एलियन प्रजातियां आमने सामने आ जाएं और उनके बीच इंसान सिर्फ शिकार बनकर रह जाएं, तो क्या होगा? आज की फिल्म में कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साल 2004, एक बड़ी कंपनी वेलेंट कॉरपोरेशन का सैटेलाइट धरती के एक बर्फीले और सुनसान इलाके को स्कैन कर रहा होता है। तभी अचानक उसे जमीन के लगभग 2000 फीट नीचे से एक रहस्यमयी हीट सिग्नल मिलता है। ये देखकर कंपनी का मालिक मिस्टर वेलेंड और उनके वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके सैटेलाइट कई बार इस जगह के ऊपर से गुजर चुके थे, लेकिन ऐसा सिग्नल पहले कभी नहीं मिला था। जांच करने पर पता चलता है कि जमीन के नीचे एक विशाल प्राचीन पिरामिड छिपा हुआ है। सच्चाई जानने के लिए मिस्टर वेलेंड तुरंत एक एक्सपीडिशन टीम तैयार करते हैं। इस टीम में वैज्ञानिक, पुरातत्व विशेषज्ञ और एक अनुभवी गाइड शामिल होती है, जिसका नाम एलेक्सा है। इसके अलावा एक पुरानी भाषाओं का जानकार सेबेस्टियन, मिस्टर वेलेंड का असिस्टेंट मैक्सवेल और खुद मिस्टर वेलेंड भी इस मिशन में शामिल होते हैं। शुरुआत में एलेक्सा इस मिशन को लीड करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में किसी वजह से तैयार हो जाती है। कुछ ही समय बाद पूरी टीम एक बड़े जहाज से उस बर्फीले इलाके की तरफ रवाना हो जाती है, लेकिन उसी समय अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी एलियन स्पेसशिप पृथ्वी की ओर बढ़ रही होती है। ये कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि प्रेडिटर्स का जहाज होता है। उधर इंसानों की टीम बर्फीले इलाके में पहुंचती है। उन्हें उम्मीद थी कि पहले ड्रिलिंग करके जमीन में सुरंग बनानी पड़ेगी, लेकिन वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि जमीन में पहले से ही एक बहुत बड़ी सुरंग बनी हुई है, जो सीधे पिरामिड तक जाती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 24 घंटे पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में यह सुरंग मौजूद ही नहीं थी। मतलब किसी ने सिर्फ एक दिन में इतनी बड़ी सुरंग बना दी थी। पूरी टीम उसी सुरंग के रास्ते नीचे उतरना शुरू करती है। पिरामिड के अंदर पहुंचते ही वे दीवारों पर बनी अजीबोगरीब प्राचीन चित्रकारी देखते हैं। सेबेस्टियन वहां लिखी एक पुरानी भाषा को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, इस पिरामिड में केवल चुने हुए लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन टीम इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेती और आगे बढ़ जाती है। यहीं उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अनजाने में वे एक पत्थर को हिला देते हैं और इसी के साथ पिरामिड के सबसे अंदर कैद एक एलियन क्वीन जाग जाती है। वो भारी जंजीरों में बंधी होती है, लेकिन उसके जागते ही एक भयानक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही एलियन आगे चलकर पूरी तबाही की वजह बनने वाली थी। इसी बीच प्रेडेटर्स का स्पेसशिप भी पृथ्वी पर उतर जाता है। 3 खतरनाक प्रेडेटर अपने जहाज से बाहर निकलते हैं। उनकी सबसे खतरनाक ताकत ये होती है कि वे खुद को अदृश्य कर सकते हैं। बाहर मौजूद इंसानों को वे चुपचाप एक एक करके मार देते हैं और फिर उसी सुरंग से पिरामिड के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी तक इंसानों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि मौत उनके पीछे पीछे अंदर आ चुकी है। कुछ देर बाद टीम एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां चारों तरफ इंसानों के पुराने कंकाल पड़े होते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर कंकाल का सीना फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीव उनके शरीर के अंदर से निकलकर बाहर आया हो। लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। इसके बाद टीम नीचे एक और रहस्यमयी कक्ष में पहुंचती है। वहाँ उन्हें एक प्राचीन कैलेंडर मिलता है। सेबेस्टियन समझ जाता है कि ये कैलेंडर हर 100 साल में एक बार सक्रिय होता है। जैसे ही वो आज की तारीख सेट करता है, दीवार खुल जाती है और उसके अंदर से एक चमकदार हथियार बाहर निकल आता है। ये दरअसल प्रेडेटर का प्लाज्मा वेपन था। मैक्सवेल लालच में आकर उसे उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वह हथियार हाथ में लेता है, पूरा पिरामिड सक्रिय हो जाता है। विशाल पत्थर के दरवाजे बंद होने लगते हैं। पूरी टीम अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। दूसरी तरफ एलियन क्वीन द्वारा दिए गए अंडों से छोटे छोटे जीव निकलते हैं। ये जीव इंसानों के चेहरे से चिपक कर उन्हें संक्रमित कर देते हैं। कुछ समय बाद उन इंसानों के सीने फट जाते हैं और उनमें से छोटे छोटे जेनोमॉर्फ बाहर निकल आते हैं। अब सबको समझ आने लगता है कि पुराने कंकालों के साथ भी यही हुआ था। उधर पिरामिड के अंदर दरवाजे लगातार बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से टीम के सदस्य एक दूसरे से बिछड़ते जाते हैं और एक एक करके उन पर जेनोमॉर्फ हमला करने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में कई लोग मारे जाते हैं। अब टीम में सिर्फ कुछ ही लोग बचे होते हैं। इसी बीच एक जेनोमॉर्फ अचानक एक प्रेडेटर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। काफी देर तक मुकाबला चलता है, लेकिन आखिरकार जेनोमॉर्फ उस प्रेडेटर को मार देता है। इस मौके का फायदा उठाकर एलेक्सा, सेबेस्टियन और मिस्टर वेलेंड वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन तीसरा प्रेडेटर, जिसका नाम स्कार होता है, उनका पीछा करने लगता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वह उन्हें मारना चाहता है, लेकिन असल में वह अपना हथियार वापस लेना चाहता था जो इंसानों के पास था। भागते भागते मिस्टर वेलेंड की तबीयत जवाब देने लगती है। वह आगे नहीं दौड़ पाते। स्कार उनके सामने आ जाता है और अपने हेलमेट से उनकी बॉडी स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि मिस्टर वेलेंड पहले से ही एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले। शायद इसी वजह से स्कार उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिस्टर वेलेंड पीछे से उस पर हमला कर देते हैं। अब स्कार भी दया नहीं दिखाता और एक ही बार में मिस्टर वेलेंड को मार देता है। इधर एलेक्सा और सेबेस्टियन एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवारों पर बनी चित्रकारी इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाती है। उन्हें पता चलता है कि हजारों साल पहले प्रेडेटर पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने इंसानों को पिरामिड बनाना सिखाया और बदले में इंसानों से अपनी पूजा करवाई। हर 100 साल बाद प्रेडेटर वापस आते थे। इंसान खुद को बलि के रूप में पेश करते थे। उनके शरीर में जेनोमॉर्फ पैदा किए जाते थे और फिर युवा प्रेडेटर उन एलियनों का शिकार करके खुद को असली योद्धा साबित करते थे। अगर कभी एलियन ज्यादा ताकतवर हो जाते और उन्हें हराने का कोई रास्ता नहीं बचता,
तो प्रेडेटर अपने पास मौजूद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हथियार से पूरे इलाके को उड़ा देते थे ताकि एलियन बाहर ना निकल सकें। इतने में अचानक एक जेनोमॉर्फ हमला करता है और सेबेस्टियन को पकड़कर घसीट ले जाता है। अब एलेक्सा पूरी तरह अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद स्कार उसके सामने आ जाता है। वह अपना हथियार वापस लेना चाहता है। एलेक्सा डर जाती है, लेकिन तभी एक जेनोमॉर्फ दोनों पर हमला कर देता है। स्कार उससे लड़ने लगता है। मौका देखकर एलेक्सा प्रेडेटर का हथियार उठाती है और उसी एलियन को मार गिराती है। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा बदलाव आता है। स्कार समझ जाता है कि एलेक्सा दुश्मन नहीं बल्कि उसकी साथी बन सकती है। वह एलियन के खून से एलेक्सा के लिए एक ढाल और भाला तैयार करता है। अब इंसान और प्रेडेटर पहली बार एक ही टीम में आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक ऐसा कमरा मिलता है जहां एलियन क्वीन के सैकड़ों अंडे फूटने वाले होते हैं। स्कार तुरंत फैसला करता है कि अगर इन्हें अभी नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। वह अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट डिवाइस वहीं एक्टिव कर देता है। अब उनके पास वहां से निकलने के लिए बहुत कम समय बचा था। दोनों तेजी से भागते हैं और आखिरकार पिरामिड से बाहर निकल आते हैं। कुछ ही सेकंड बाद जमीन के नीचे जोरदार धमाका होता है। पूरा पिरामिड बर्फ के नीचे दब जाता है। ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। एलियन क्वीन जिंदा बच जाती है और बर्फ तोड़ते हुए बाहर निकल आती है। स्कार पूरी ताकत से उससे लड़ता है, लेकिन क्वीन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। वह अपनी लंबी पूंछ से स्कार को गंभीर रूप से घायल कर देती है। अब एलेक्सा भी उसकी पकड़ में आने वाली होती है। वह भागते भागते एक बड़े पानी के टैंक के पास पहुंच जाती है। उसी समय घायल होने के बावजूद स्कार आखिरी बार हिम्मत जुटाता है और क्वीन पर हमला कर देता है। एलेक्सा भी उसकी मदद करती है। दोनों मिलकर क्वीन को भारी जंजीरों से बांध देते हैं और पूरे टैंक को गहरी खाई में गिरा देते हैं। क्वीन समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए डूब जाती है, लेकिन इस लड़ाई में स्कार बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। कुछ ही पलों बाद वह एलेक्सा के सामने दम तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद आसमान से एक और प्रेडेटर जहाज उतरता है। उसमें से कई अनुभवी प्रेडेटर बाहर आते हैं। वे स्कार की बहादुरी का सम्मान करते हुए उसकी बॉडी अपने साथ ले जाते हैं। जाने से पहले उनका लीडर एलेक्सा को सम्मान के रूप में एक खास प्रेडेटर हथियार देता है। अब एलेक्सा अकेली इंसान होती है जो इस पूरी भयानक घटना से जिंदा बची होती है, लेकिन फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। जब प्रेडेटर अपने जहाज में स्कार की बॉडी लेकर जा रहे होते हैं, तभी अचानक स्कार के सीने को अंदर से कुछ फाड़ देता है और उसके शरीर से एक नया जीव जन्म लेता है। ये ना पूरी तरह प्रेडेटर था और ना ही पूरी तरह जेनोमॉर्फ। ये दोनों का खतरनाक हाइब्रिड यानी प्रेडेलियन था। यहीं पर फिल्म खत्म होती है और अगले पार्ट की कहानी की शुरुआत हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में।